लास्ट मंथ इस प्रोडक्ट ने जो है वो 60,000 यूनिट्स की जो है वो सेल आउट की और $23.97 के अंदर ये प्रोडक्ट जो है वो सेल आउट हो रही है। इसी तरह की एक और एग्जांपल है हमारे सामने, ये प्रोडक्ट जो है वो लाइक पेट सप्लाई की है। ये प्रोडक्ट भी अमेजोन के ऊपर जो है वो लास्ट मंथ 40,000 यूनिट्स जो है वो इसने सेल आउट किए हैं $14.98 के अंदर। अब बात समझने वाली ये है कि ये जस्ट सिर्फ एक कॉमन प्रोडक्ट्स हैं। अगर आप जो है वो लाइक इसी तरह की रैंडम कोई भी अमेजोन इंटरनेशनल मार्केट यूएस कंट्री के अंदर जो है वो एग्जांपल उठा उठा के देखते जाएं तो ये एक जो है वो नॉर्मल सेलिंग्स है, जो कि हर प्रोडक्ट जो है वो एवरेज इतना ही जो है वो बना रही है, मतलब 40,000 30,000 1 लाख यूनिट्स हर प्रोडक्ट जो है वो यूएस कंट्री के अंदर जो है वो सेल आउट हो रही है। तो अगर हम अपना जो है वो लाइक बिजनेस बनाना चाहें यूएस कंट्री के अंदर, अपना जो है वो या ब्रांड को रीसेल करना चाहें या फिर अपना खुद का ब्रांड बनाना चाहें, तो हम किस तरह बना सकते हैं। हम जो है वो लाइक 10,000 20,000 $50,000 पर मंथ जो है वो साइड इनकम सोर्स अमेजोन यूएस कंट्री से बनाना चाहें, तो हम जो है वो किस तरीके से जो है वो कौन कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जिसको हम फॉलो करते हुए इंटरनेशनल कंट्री के अंदर जो है वो हम अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं ई कॉमर्स का। तो ई कॉमर्स का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमारे पास जो है वो लाइक इस टाइम करंटली बेस्ट प्लेटफॉर्म है अमेजोन। अमेजोन के ऊपर जो है वो आप यूएस कंट्री के अंदर एक बेस्ट सेलिंग जो है वो प्रोडक्ट्स को या फिर अपना एज ए ब्रांड या फिर आप रीसेलिंग करके अपना जो है वो साइड इनकम सोर्स जो है वो बना सकते हो। तो आज की इसी डिटेल वीडियो के अंदर हमारा टॉपिक जो है वो ये है कि आप लोग किस तरह जो है वो स्पेन से इंटरनेशनल मार्केट यूएस कंट्री के अंदर जो है वो स्टार्टअप ले सकते हो और स्टार्टअप लेकर अपना जो है वो लाइक अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। तो इसी तरह हमने जो है वो स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझना है कि इसके अंदर जो है वो अमेज़न को प्रोडक्ट सेलिंग के लिए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कौन कौन से रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि हमें जो है वो यूएस से चाहिए और उसके साथ जो है वो स्पेन से, जो हमारा जो है वो इस टाइम करंटली जो है वो लाइक जिस कंट्री के अंदर हम अवेलेबल हैं बटे, तो स्पेन में जो इस टाइम करंटली अवेलेबल है उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, जो लोग इंडिया के अंदर अवेलेबल हैं उनके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, जो सऊदी दुबई से इस टाइम करंटली जो है वो बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं उनके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। अच्छा, जो यूएस कंट्री के अंदर इस टाइम करंटली रेजिडेंट है उनके लिए भी रिक्वायरमेंट सेम है और जो नॉन रेजिडेंट है इस टाइम करंटली जो है वो लाइक स्पेन में या अदर कंट्रीज में उनके लिए भी रिक्वायरमेंट जो है वो सेम रहेंगी। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि आपके पास सिस्टम करंटली या तो स्पेन का पासपोर्ट होगा या फिर आपके पास सिस्टम करंटली जो है वो लाइक अपनी होम कंट्री का जो है वो पासपोर्ट होगा। इसी तरह अदर कंट्रीज में अगर आप जाएंगे तो आपकी आईडी को प्रूव करने के लिए ये कॉमन चीज़ें आपके पास जो है वो होनी चाहिए। बैंक स्टेटमेंट, अगर स्पेन की अगर आप रहते हैं तो स्पेन की आपके पास बैंक स्टेटमेंट होगी और इसी तरह जो है वो लाइक अदर कंट्रीज़ में जाएंगे तो आपको एड्रेस को प्रूव करने के लिए आपके पास बैंक स्टेटमेंट होगी। ये था एक कॉमन सा कि स्टार्टिंग ही मैं आपको जो है वो इस चीज़ के लिहाज से क्लियर कर दूं कि ये कॉमन रिक्वायरमेंट्स हैं एज ए ऑनर, कि अगर फॉर एग्जांपल आप जो है वो बिज़नेस स्टार्ट करने के बारे में अपना प्लान कर रहे हैं तो ये बेसिक डिटेल्स आपके पास होना बहुत ज़्यादा जो है वो इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आईडी को प्रूफ करने के लिए कोई भी डॉक्यूमेंट चल सकता है। मैंने जस्ट पासपोर्ट का इसलिए किया है नाम कि पासपोर्ट हर बंदे के पास सिस्टम करंटली क्योंकि अवेलेबल होता है आपकी आईडी को प्रूफ करने के लिए। एंड सेकंड, बैंक स्टेटमेंट इसलिए बोला है कि क्योंकि जब ऑनर जिस एड्रेस के ऊपर रहता है तो उसके पास जो है वो लाइक उस कंट्री का बैंक स्टेटमेंट होना ज़रूरी है। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास अपनी होम कंट्री का कोई होम कंट्री का भी आपके पास बैंक अकाउंट अवेलेबल है तो आप उससे भी वेरीफाई कर सकते हो, कोई इससे प्रॉब्लम नहीं है। और बाज़ टाइम ऐसा भी होता है कि अगर फॉर एग्जांपल आपने जो है वो लाइक एक एड्रेस को छोड़ के दूसरे एड्रेस पे शिफ्ट किया है बट बैंक के अंदर वो एड्रेस अपडेटेड नहीं है तो उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लास्ट एड्रेस से भी अपने आप को प्रूव कर सकते हो अपने बिजनेस को। ठीक है, तो मेन रिक्वायरमेंट्स हमारी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स थी वो जो है वो मैंने क्लियर कर दी हैं। और इसके बाद जो है वो अगर हम सेल्स के बारे में प्लान करें तो सेल्स के अंदर हमें जो है वो लाइक इस चीज़ के बारे में जो है वो समझना चाहिए कि कौन से मॉडल के ऊपर जाकर हमें बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। क्योंकि देखो अमेजोन के ऊपर जब बिजनेस स्टार्ट किया जाता है ना तो मल्टीपल मॉडल जो है वो काम करते हैं। मल्टीपल मॉडल्स का मतलब ये है कि आप जो है जब रीसेलिंग के बारे में प्लान करते हो तो आपका एफबीए मॉडल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, आपका ड्रॉप शिपिंग मॉडल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अगर आप ब्रांड के रिलेटेड बात करते हो तो ब्रांड के अंदर भी मल्टीपल जो है वो चेन निकल के आ जाती है कि किस मॉडल के थ्रू आप जो है वो अपना प्लान कर रहे हो अपना स्टार्टअप करने का। तो मेन जो डिस्कशन है हमने पहले बिजनेस के रिक्वायरमेंट्स के बारे में की जो कि बेसिक रिक्वायरमेंट्स थी। अब अगर मॉडल साइड के ऊपर अगर आप जा रहे हो तो मॉडल के रिलेटेड हमने जो है वो 3 डिस्कशन की। इस टाइम करंटली अमेजोन का होलसेल एफबीए के अंदर आप आ जाते हो, आप ड्रॉप शिपिंग के अंदर आ जाते हो या फिर आप जो है वो अपना ब्रांड रिलेटेड जो है वो स्टार्टअप करने के लिए आ जाते हो। अच्छा, ये जो मॉडल है अमेजोन के स्टार्ट करने के लिए वो इसी सिंगल लिस्टिंग के अंदर ये सारे मॉडल जो है वो अवेलेबल होंगे। एक ही लिस्टिंग के अंदर ये तीनों मॉडल जो है वो अवेलेबल होंगे और वो आगे चल के मैं डिटेल से जो है वो डिस्कशन करूंगा। अब काम ये है कि मुझे अगर फॉर एग्जांपल अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, अगर मैं प्लान कर रहा हूँ अपना बिजनेस स्टार्ट करने का तो मुझे क्या रिक्वायरमेंट्स
सबसे पहले जो है वो चाहिए अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। Amazon.com के ऊपर जो है वो सिंपल सी बात है, मैं सेल नहीं कर सकता। Amazon का अलग से एक प्लेटफॉर्म है जो कि Amazon सेलर सेंट्रल है बड़ा। Amazon सेलर सेंट्रल में जो है वो एक फ्रेश अकाउंट आपके सामने रख देता हूँ। ये एक जो है वो फ्रेश अकाउंट है, ठीक है, जिसको आप जस्ट एग्जाम्पल बेसिस के लिए जो है वो देख सकते हो। इसको बनाने के लिए आपके पास जो है वो वो बेसिक रिक्वायरमेंट थी। अब हम अगर फॉर एग्जांपल इसके ऊपर स्टार्ट करने के बारे में प्लान कर रहे हैं, तो यहीं पर ही आप जो है वो अपनी प्रोडक्ट्स को लिस्ट करोगे, अपनी इन्वेंट्री को मैनेज करोगे, अपने ऑर्डर्स को मैनेज करोगे। जो पे आउट्स आएंगे वो आपके इंटरनेशनल बैंक के अंदर जो है वो आपके रिसीव होंगे। उसके बाद अपनी जिस भी कंट्री के अंदर आप जो है वो मंगवाना चाहो आप मंगवा सकते हो। ये सेलिंग प्लेटफॉर्म है आपका, जिससे आप जो है वो लिस्ट करके अपनी जो है वो अर्निंग बना सकते हो। तो बेसिक रिक्वायरमेंट्स के हमने बारे में जो है वो बात की है, लेकिन वो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हमारे बिजनेस के लिए इनफ नहीं है। बिजनेस के लिए हमारे पास जो है वो यूएस कंट्री के लिए एलएलसी का होना, कंपनी फॉर्मेशन का होना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिन लोगों के पास कंपनी नहीं है और वो ये प्लान कर रहे हैं कि मैं जो है वो एज ए इंडिविजुअल प्लान स्टार्ट कर लूँगा, उनके लिए ये जो है वो मैं पहले ये डिस्कशन क्लियर कर दूं उनके लिए कि आप अगर फॉर एग्जांपल प्लान कर रहे हैं एज ए इंडिविजुअल मैं जो है वो स्टार्टअप ले लूँ, तो इंडिविजुअल अकाउंट जो है वो ज़्यादा टाइम तक जो है वो नहीं चलते। आपके इंडिविजुअल अकाउंट ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 महीना चलेंगे, उसके बाद अकाउंट जो है वो सस्पेंड हो जाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है, इंडिविजुअल की मैं बात ही नहीं कर रहा, जिस टाइम वेस्टिंग वाली बात है बड़ी उसके ऊपर। जब भी आपने बिजनेस स्टार्ट करना हो तो आपके पास यूएस के अंदर कंपनी का होना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंपनी होगी तो आप जो है वो लॉन्ग टर्म बिजनेस कर सकेंगे। कंपनी के बिहाफ के ऊपर ही अमेजन सेलर सेंट्रल ओपन होगा यूएस का, और कंपनी के बिहाफ के ऊपर आपका यूएस का बैंक अकाउंट ओपन होगा। कंपनी के ही बिहाफ के ऊपर आपके जो सप्लायर्स हैं आपको प्रोडक्ट्स देंगे और आप जो है वो यूएस कंट्री के अंदर जो है वो सेल आउट कर सकेंगे। जिन लोगों के पास कंपनी अवेलेबल नहीं है तो आप वो डायरेक्टली व्हाट्सएप के ऊपर कांटेक्ट करके आप अपनी रिक्वायरमेंट्स और अपनी पेमेंट्स करके अपना जो है वो प्रोसीजर स्टार्ट कर सकते हो। एलएलसी फॉर्मेशन का रिक्वायरमेंट्स देकर जो आपकी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स हों, ठीक है, वो आपको मिल जाएंगे। और नॉर्मल जो टाइम ड्यूरेशन है 20 से 25 डेज़ का एलएलसी फॉर्मेशन का जो है वो टाइम ड्यूरेशन है पड़ा। अब एलएलसी फॉर्मेशन के लिए आप डायरेक्टली एलिट सेलर साउथ एशिया की वेबसाइट के ऊपर भी आ सकते हो, और आपको जो है वो वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्टली टीम से कांटेक्ट करके, क्योंकि डिटेल से डिस्कशन हो जाए तो वो ज़्यादा बेस्ट है पड़ा आपके लिए। ठीक है, डिलीवरी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो मैं यहाँ पे बता दूँ आप लोगों के लिए। ये सारे जो है वो डिलीवरी डॉक्यूमेंटेशन जिसके अंदर आपका नंबर, एड्रेस, ठीक है, यूएस का एड्रेस आ जाता है, 20+ डॉक्यूमेंटेशन आ जाते हैं, बैंक अकाउंट्स आ जाते हैं, बैंक के कार्ड्स आ जाते हैं, एजेंट्स आ जाते हैं, और जो है वो आपके सर्टिफिकेट्स आ जाते हैं। ये सारे जो है वो ये नीचे रिक्वायरमेंट्स हैं पड़ी, ठीक है। ये रिक्वायरमेंट्स आपने सबमिट करवानी होंगी, ये डिलीवरी डॉक्यूमेंटेशन आपको जो है वो मिल जाएंगे। जैसे ही आपका जो है वो टीम आपको फॉरवर्ड करती है, तो उसके बाद आप जो है वो डायरेक्टली अपना जो है वो अमेज़न का जो है वो अकाउंट्स बनाकर अपना जो है वो बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो। एक सबसे कॉमन चीज़ याद रखना कि कभी भी जो है वो डायरेक्टली आपने या फिर पर्सनली खुद, या फिर आपने कभी भी किसी रैंडम पर्सन से जो है वो अपनी कंपनी को नहीं बनाना। फेक डॉक्यूमेंटेशंस का यूज़ किया जाता है आपके बिज़नेस के अंदर, जो कि लाइफ टाइम आप जो है वो उनसे अपनी कंपनी से जो है वो वेस्ट भी करते हो, अमाउंट भी वेस्ट करते हो, पैसा भी ज़ाया होता है, उसके साथ आपकी डिटेल भी वेस्ट होती है और आपके अकाउंट्स भी सस्पेंड होते हैं। तो इन सब चीज़ों का बड़ा ही जो है वो ध्यान रखना है, क्योंकि हमारा अलग से जो है वो यूएस का अपना डिपार्टमेंट है, जो कि आपको एज ए नॉन रेजिडेंट डील करता है, ठीक है, और आपके बिहाव के ऊपर सारी वर्किंग को जो है वो कंट्रोल करता है, ठीक है। अगर मैं चाहता तो मैं यहाँ से यूके से भी जो है वो ऑपरेट कर सकता, क्योंकि जिस कंट्री का जो काम है पड़ा वो उसी कंट्री में ही ज़्यादा बेहतर तरीके से किया जा सकता है। अगर आप जो है वो स्पेन से बैठ के अपना एलएलसी का फॉर्मेशन करवा रहे हो तो वो चीज़ जो है वो बेस्ट नहीं होगी। अगर आप जो है वो ये प्लान कर रहे हो कि मैं इंडिया से जो है वो ऑपरेट कर लूँगा, ये चीज़ जो है वो बेस्ट नहीं होगी, ठीक है। तो इसीलिए अगर फॉर एग्जांपल आपने स्टार्ट करना है, तो मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है कि आप जो है वो डायरेक्टली अपना जो है वो स्टार्टअप करें टीम से जो है वो कांटेक्ट करके, ठीक है। जब आपकी कंपनी फॉर्मेशन जो है वो रेडी हो जाए, उसके बाद आपका वही नेक्स्ट स्टेज कि आपने जो है वो अपना बैंक अकाउंट्स वैसे आपको मिल जाएंगे, उसके साथ आपके जो है वो कार्ड्स वैसे मिल जाएंगे, आपके जो है वो कंपनी कंप्लीट हो चुकी होगी। अब आपका काम है अमेजन सेलर सेंट्रल क्रिएट करना, और उसके बाद जो है वो अपना जो है वो बिजनेस स्टार्ट करना। अच्छा, क्रिएशन के रिलेटेड भी जो है ये टॉपिक है। अगर फॉर एग्जांपल आपको मुश्किल लगे तो यूएस डिपार्टमेंट आपको बना के दे देगा, उसके अंदर भी वेरीफाइड फुल अकाउंट जो है वो आपको बना के दे देगा, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अभी फ़िलहाल क्रिएशन भी मैं नहीं जो है वो अप्लाई कर रहा है। नॉर्मली जो क्रिएशन की जो मेरी एक वीडियो है वो अवेलेबल है, उसके अंदर मैंने कंपनी अकाउंट क्रिएशन पूरा एक कंप्लीट जो है वो डिस्कस किया हुआ है। मेरे ख्याल से 40 से 50 मिनट्स की वीडियो है। आप जाके जो है वो वॉच कर सकते हो, और वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आपको जो है वो मिल जाएगी, ठीक है। जैसे ही आपको जो है वो इन्फॉर्मेशन डिटेल से मिल जाए, उसके बाद आप जो है वो डायरेक्टली अपना अकाउंट्स क्रिएट करके अपना जो है वो बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो। ये था एक कॉमन चीज़।
कॉमन चीज़ के बाद अब आपने जैसे ही अपना जो है वो लाइक आपका अकाउंट्स वेरीफाई हो गया, आपके पास कंपनी लाइक कंपनी कंप्लीट हो चुकी है, डॉक्यूमेंटेशंस आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब आपका काम है एक अच्छी सी गोल्डन प्रोडक्ट्स को हंट करना, उसको जिस मॉडल के ऊपर स्टार्ट करना है उस मॉडल के ऊपर आप जो है वो स्टार्ट कर सकते हो। जैसा कि अभी फ़िलहाल मैं जो है वो लाइक डायरेक्टली ये प्रोडक्ट ओपन करके बैठा हूँ, ठीक है। यहाँ पर जो है वो लाइक एक प्रोडक्ट है जो कि $14.98 के अंदर सेल आउट हो रही है और ये इसके अंदर सेल करने वाले मेंबर्स 6 मेंबर्स हैं। आज से पहले आपको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होगा कि ये जो 40,000 आइटम जो सेल आउट हुई है, 40,000 यूनिट्स जो इस प्रोडक्ट के सेल आउट हुए हैं, सिंगल एक बंदे ने सेल नहीं किया, अमेज़न ने नहीं सेल किया, ठीक है। आप जब अमेज़न के ऊपर जाते हो आपको ये लगता है कि ये जो है वो अमेज़न इसको जो है वो डिलीवर कर रहा है, मल्टीपल बैकएंड के ऊपर टीम बैठी हुई है। आप जैसे मेरे जैसे जो है वो लाइक सेलर्स बैठे हुए हैं जो कि इस लिस्टिंग को कंट्रोल कर रहे हैं बैठ के। वो किस तरीके से बैठे हुए हैं अदर सेलर्स के अंदर, जैसे आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको मेंबर मिल जाएंगे सारे के सारे जो कि $14 के अंदर पहली सेल आउट हो रही है, उसके बाद दूसरा बंदा बैठा हुआ है जो कि ड्रॉप शिपिंग कर रहा है, $23 के अंदर सेल आउट हो रही है, फिर 30 के अंदर जा रही है, फिर 31 के अंदर, और उसके साथ जो है ये मेरे ख्याल से ये उसने अलग से चार्जेस डिलीवरी चार्जेस ऐड करके अपने जो है वो 30-35 के अंदर जो है ये प्रोडक्ट डिलीवर कर रहा है। तो ये जो है वो एक एवरेज प्राइसेस है जो कि मार्केट के अंदर ये प्रोडक्ट जो है वो सेल आउट हो रही है। ये भी ड्रॉप शिपिंग कर रहा है, ये भी मतलब ये है ड्रॉप शिपिंग हो रही है बट वो लीगल तरीके से हो रही है, ठीक है। अब ये लॉन्ग टर्म किस तरीके से काम कर रहे हैं, 1400 रेटिंग है, 6300 जो है वो इसकी रेटिंग है पड़ी, उसके साथ जो है वो लाइक यहाँ पर जो है 1400 रेटिंग है पड़ी। तो ये इन सब ने किस तरीके से इतना जो है वो रेटिंग कंप्लीट की है, आपने तो मेरे ख्याल से जो है वो जो इस टाइम करेंटली काम कर रहे होंगे उनको जो है वो लाइक रिव्यूज़ लेने में सबसे बड़ी जो है वो प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है। कहीं पर जाके आप 1000 यूनिट्स को शिप करते हो, फिर कहीं जो है वो एक दो आपको रिव्यूज़ देखने को मिलते हैं। तो ये इतने टाइम से जो है वो अपना एफ बी एम बिजनेस मॉडल जनरेट करें कि इनकी जो रेटिंग है वो कम से कम 1500 जो है वो एक एवरी रेटिंग आपको जो है वो देखने को मिल रही है। तो ये जो है वो एक बिजनेस है, इस बिजनेस को किस तरीके से करना है आपने रीसेलिंग का, और रीसेलिंग को आप जो है वो किस तरीके से जो है वो लाइक अपनी प्रोडक्ट्स को इंटरनेशनल मार्केट के अंदर सेल आउट कर सकते हो। देखो सिंपल क्राइटेरिया ये है कि आप अगर रीसेलिंग का प्लान कर रहे हो ना तो आप किसी और के ब्रांड को जो है वो सेल करने की बात कर रहे हो। यहाँ पर क्योंकि मैं जैसे पहले आपको दिखा चुका था कि ये जो है वो इस टाइम करंटली पहला मॉडल अमेजन का बन जाता है, अमेजन एफ बी ए। सेकेंड मॉडल आपका जो है वो लाइक लीगल तरीके से ड्रॉप शिपिंग आपने किस तरह करना है ताकि आप जो है वो लॉन्ग टर्म जो है वो बिजनेस कर सको। एंड थर्ड वो ब्रांच जो है वो ब्रांड रिलेटेड कि अगर आपने जो है वो अपना ब्रांड स्टार्ट करना है तो ब्रांड आप जो है वो किस तरीके से जो है वो अपना कर सकते हो। अच्छा, ब्रांड रिलेटेड जो है वो लाइक ये है कि मैंने अभी फ़िलहाल क्योंकि मल्टीपल मेंबर जो है वो अपना माइंडसेट लेके बैठे होते हैं, कभी कभी आप इंडिया से परचेसिंग करने के बारे में प्लान कर रहे होते हो, कभी आप चाइना से कर रहे होते हो, कभी आप जो है वो लाइक अभी आप स्पेन से परचेसिंग करने के बारे में प्लान करोगे कि मैं जो है वो अपना स्पेन के अंदर रहता हूँ और मैं जो है वो यहाँ से परचेसिंग करके अपना ब्रांड स्टार्ट करना चाह रहा हूँ। तो मल्टीपल जो है वो मेंबर्स हैं जो कि अपनी मल्टीपल चेन के थ्रू जो है वो बिज़नेस ऑपरेट करने के बारे में जो है वो प्लान कर रहे होते हैं। तो फिलहाल मैं जो है वो अभी फ़िलहाल के लिए जो है वो इसको नहीं ब्रांड के रिलेटेड जो है वो डिस्कशन कर रहा। अगर फॉर एग्जांपल आपका प्लान है अपना ब्रांड स्टार्ट करने का, क्योंकि लिमिटेड मेंबर्स होते हैं जिन्होंने अपना जो है वो ब्रांड स्टार्ट करना होता है, क्योंकि ब्रांड के रिलेटेड ये है कि आपका नॉर्मल जो बिज़नेस है ना वो कम से कम जो है वो साल 1.5 साल के बाद एक जो है वो सेल कहीं जनरेट करेगा जाकर, फर्स्ट सेल्स का जो क्राइटेरिया है पड़ा आपका। लेकिन ये लॉन्ग टर्म प्रोसीजर है, आप जो है वो इसको लाइफ टाइम पे जो है वो एक ब्रांड से आप जो है वो बैठ कर खा सकते हो, ठीक है। अगर आपने स्टार्टअप लिया, स्टार्टिंग में स्टार्ट करने में सबको प्रॉब्लम होती है कि टाइम लगता है, इन्वेस्ट होती है, बट ये है कि अगर जिसका प्लान एक लाइफ टाइम का हो, एक गोल्डन प्रोडक्ट्स को स्टार्ट करने का ब्रांड्स के रिलेटेड, देन फिर वो जो है फिर वो 5 से 10 ईयर्स के एक मिनिमम जो है वो प्लानिंग करता है अपने बिजनेस के रिलेटेड। तो अगर फॉर एग्जांपल आपने ब्रांड के रिलेटेड डिस्कशन करनी हुई तो आपका यहाँ पे व्हाट्सएप का नंबर अवेलेबल है, आप जो है व्हाट्सएप के थ्रू इन्फॉर्मेशन जो है वो ले सकते हो। अब दूसरी डिस्कशन, क्योंकि मैं अभी जो है वो ब्रांड के रिलेटेड बात नहीं कर रहा, तो हमारा डिस्कशन जो है वो रीसेलिंग का है। रीसेलिंग के ऊपर आप एफ कर सकते हैं या फिर आप ड्रॉप शिपिंग के रिलेटेड एफ मॉडल के ऊपर कन्वर्ट कर सकते हो अपने आप को। अच्छा, अब इसके अंदर क्या होगा, अगर आप रीसेलिंग के अंदर आते हो तो यहाँ पर मैं ऑलरेडी एक प्रोडक्ट आपको दिखा चुका हूँ, ये वाली, ठीक है, एग्जांपल देती है। अब दूसरी प्रोडक्ट्स को अगर आप एग्जांपल में देखो तो यहाँ पर 3 मेंबर्स इस प्रोडक्ट को जो है वो सेल आउट कर रहे हैं। $23.97 के अंदर सेल आउट हो रही है, उसके बाद $45 के अंदर और 52 के अंदर। अच्छा, यहाँ पर कुछ मेंबर ये भी कहेंगे कि इतनी हाई लेवल के ऊपर अगर प्राइसेस जा रही हैं, ठीक है, कहीं पर जो है ये प्रोडक्ट स्टार्टिंग के ऊपर 23 में सेल आउट हो रही है, 52 में जो है वो क्यों परचेज करेगा कोई बंदा, ठीक है, $45 के अंदर क्यों परचेज करेगा? क्योंकि ये जो है वो लाइक आज से पहले आपको भी इन चीज़ों का नहीं आइडिया कि आप भी
इस प्रोडक्ट को जो है वो जाकर नीचे देख सकते थे कि आपको जो है वो लाइक नज़र आता कि ये प्रोडक्ट के अंदर, एक प्रोडक्ट के अंदर जो है वो मल्टीपल और मेंबर्स भी जो है वो बैठ के सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपको इस चीज़ का आइडिया नहीं है तो आने वाला जितना भी कस्टमर है उस चीज़ को, उसको भी इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि कितने मेंबर इस प्रोडक्ट को जो है वो रीसेल कर रहे हैं, ठीक है। तो वो उसको बस इतना लगता है कि ये प्रोडक्ट अमेज़न से आ रही है और अमेज़न ही इस चीज़ को जो है वो डिलीवर करेगा। बट मेंबर जब इसके अंदर बैठते हैं ना, इसके अंदर जो है वो लाइक सेलर्स बैठते हैं, तो उनको अंदाज़ा होता है कि सेलर्स किस तरीके से जो है वो सेल करता है अपने बिज़नेस के अंदर। तो अमेज़न जब अलाउ करता है ना, तो अमेज़न आपको जो है वो बाय बॉक्स देता है और बाय बॉक्स की जो है वो रोटेशन चलती है और मल्टीपल मेंबर्स को जो है वो सेल दी जाती है ताकि सभी मेंबर जो है वो इस प्रोडक्ट के ऊपर बैठ के सेल लें। अब ये जो 60,000 यूनिट जो सेल आउट हुए ना, ये एक बंदे ने जनरेट नहीं किया, ये 60,000 यूनिट्स जो है वो इन्हें 3 लोगों ने बैठ के, या फिर जो है वो लोग भी आए होंगे, फिर उस इस लिस्टिंग से निकल जाते हैं, ठीक है, अपना स्टॉक ख़त्म करके। तो जितने भी लोग इस लिस्टिंग के अंदर बैठे होंगे उन सभी ने जो है वो इस प्रोडक्ट के ऊपर जो है वो सेल जनरेट की होगी। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक बंदा बैठ के इस लिस्टिंग के अंदर जो है वो अपनी सेल्स कर रहा है और बाकी जो नीचे वाले मेंबर बैठे वो नहीं ले रहे, ठीक है। वो सभी के अंदर जो है वो लाइक इक्वल लेवल के ऊपर सेल्स होती हैं और सभी अपनी जो है वो प्राइसिंग एंड डेज की वजह से ज़्यादा सेल ले पाते हैं। अब अगर फॉर एग्जांपल ये 23 वाला है पड़ा, ये सेल कर रहा है, तो अगर इसको जो है वो लाइक सेल चाहिए तो वो सेल जनरेट कर रहा है, ठीक है। लेकिन इसको जो है वो प्रॉफिट चाहिए कि अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास 10 ऑर्डर भी आते हैं आज के डेट के अंदर, तो मैं कम से कम हार्ड वर्किंग करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन बना सकूंगा। और उसकी डेज भी आप देख लो कि ये जो है 4 अगस्त से 10 अगस्त तक जो है ये डिलीवर कर रहा है और ड्रॉप शिपिंग कर रहा है, ये ऊपर वाला भी ड्रॉप शिपिंग कर रहा है। तो डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आपको प्रॉफिट चाहिए या आपको जो है वो लाइक सेल चाहिए, या आप अपना जो है वो डिसाइड करके आते हो मार्केट के अंदर, ठीक है। अगर आप सेल चाहिए तो आप मिनिमम $1 मिलियन तक भी जो है वो सेल्स लेके जा सकते हो पर मंथ की, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको 10,000 चाहिए, 50,000 चाहिए, 30,000 चाहिए, $45,000 चाहिए, $80,000 चाहिए। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको जो है वो कितना बिजनेस चाहिए अमेजोन से। अच्छा, डिफरेंट मार्केट के अंदर अब फॉर एग्जांपल अभी कुछ मेंबर्स ये भी कहेंगे कि अगर हमने फॉर एग्जांपल यूके में स्टार्ट करना हुआ, कनाडा में करना हुआ, यूएई सऊदीया के अंदर स्टार्ट करना हुआ, या फिर हमने ऑस्ट्रेलिया मार्केट में स्टार्ट करना हुआ, देखो हार्ड वर्किंग सेम है लेकिन जो बेनिफिट है वो यूएस के अंदर ज़्यादा है पड़ा। यूएस के अंदर बेनिफिट्स इसलिए ज़्यादा हैं पड़े क्योंकि वहाँ पे सप्लायर्स की, ठीक है, रेशो, और ये बाकी कंट्रीज़ के अंदर सप्लायर की रेशो जो है वो बहुत ज़्यादा कम होती है। यूएस के अंदर सबसे ज़्यादा है पड़ी। वहाँ पे आपके लिए सप्लायर भी मिल जाते हैं, वहाँ पे आपका प्रॉफिट मार्जिन भी हाई हो जाता है और उसके साथ जो अमेजोन की मार्केट है वो बहुत बड़ी मार्केट प्लेस है, जिसकी वजह से आपकी सेल्स और आपका रेवेन्यू और आपका प्रॉफिट बड़े हाई लेवल के ऊपर जो है वो चला जाता है। तो इसलिए मैं रिकमेंडेशन देता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जो सेलिंग हो वो यूएस कंट्री के अंदर हो, क्योंकि बिजनेस वहीं से आप बना सकते हो, प्रॉफिट वहीं से बना सकते हो एज़ कम्पेयर कि मैं यूके के अंदर, मैं खुद भी क्योंकि यूके के अंदर अवेलेबल हूँ, तो मैं यहाँ पे भी अभी फ़िलहाल आप लोगों को रिकमेंडेशन नहीं दे रहा कि आप जो है वो यूके के अंदर भी जो है वो स्टार्ट करो। यहाँ पे बिजनेस है लेकिन इतने लेवल पे नहीं है कि जितना जो है वो यूएस कंट्री के अंदर है। तो ये चीज़ जो है वो देखने को मिलती है, चाहे आप जो है वो किसी, अब स्पेन के अंदर जो है वो आप बिज़नेस प्लान कर रहे हो कि मैं स्पेन के अंदर अपना बिज़नेस स्टार्ट करूं, तो वो चीज़ कंपेयर कर सकते हो यूएस के साथ, स्पेन को, कि कितने जो है वो हाई लेवल के ऊपर जो है वो अमेरिका के अंदर सेल्स होंगी एज़ कम्पेयर स्पेन के अंदर। तो इसी तरह जो है वो डिफरेंस है कंट्रीज़ का, बट जो प्रॉफिट मार्जिन और सेल्स हैं वो आपको यूएस के अंदर मिलेंगी। ये था छोटा सा जो है वो एक कॉमन सी चीज़। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल हमें जो है वो लाइक इतना आइडिया हो गया, इसके बाद जो है वो लाइक ये भी ज़रा थोड़ा सा समझ लो कि मॉडल वैसे है क्या चीज़। बेसिक लेवल पे भी आपको आइडिया होना चाहिए ताकि आप लोगों को इस चीज़ के बारे में पता लग सके कि ये जो है वो जब भी कोई एफबीए के रिलेटेड बात करे या बिज़नेस हो, तो आपको पहले ही आइडिया हो कि ये बिज़नेस जो है वो किस तरीके से ऑपरेट होता है। अगर एफबीए का अगर आप प्लान करो तो वैसे एफबीए है क्या चीज़? एफबीए का प्लान ये होता है कि आप सिंपली कोई भी प्रोडक्ट एग्जांपल ले लो, ठीक है, मैं इस टाइम करंटली प्रोडक्ट ही चेंज करते हैं, बेस्ट सेलर्स के अंदर आ जाओ। अच्छा देखो, अगर फॉर एग्जांपल आपको रिसर्च करना नहीं आता तो आप जो है वो सिंपली बेस्ट सेलर्स के अंदर आके ये मल्टीपल जो है वो साइट पर आपको डिपार्टमेंट मिल जाएंगे, डिपार्टमेंट्स के अंदर जाकर आप जो है वो प्रोडक्ट्स को हंट कर सकते हो। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल आपको जो है वो सर्चिंग्स नहीं आते, मतलब सर्च करना नहीं जानते कि यूएस के अंदर क्या ज़्यादा सेल आउट हो रहा है, ज़्यादा जो है वो सेल आउट नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पर आपको वो प्रोडक्ट्स मिलेंगे जो कि आपने लाइफ में कभी देखी ही नहीं होंगे, ठीक है। वो उनके अपने ब्रांड्स हैं जो कि यूएस के अंदर जो है वो ज़्यादातर सेल आउट हो रहे हैं। अब मैं जो है वो डायरेक्टली इस टाइम करेंटली जो है वो लाइक आप इस प्रोडक्ट को ले लो, ठीक है, ये प्रोडक्ट मैंने ओपन की। अब ये प्रोडक्ट जो है वो इस टाइम करेंटली क्या किस तरीके से ऑपरेट कर रही है, वही है मी टू के अंदर जाके आप देखेंगे 5 मेंबर इस टाइम करेंटली सेल आउट कर रहे हैं।
ये प्रोडक्ट जो है वो लास्ट मंथ 20,000 यूनिट्स को जो है वो इसने सेल आउट किया। अब बात ये है कि FBA का मॉडल किस तरीके से इस लिस्टिंग के ऊपर जो है वो चल रहा है। अब FBA क्या चीज़ है? FBA के लिए क्या होता है कि आप जो है वो फुलफिलमेंट अपनी करते हैं अमेज़न के साथ। इसका रीज़न ये है कि आपकी जो सबसे पहली जो प्रोडक्ट है ना, वो प्रोडक्ट जाएगी, आप परचेज़ करेंगे सप्लायर से, होलसेलर से आपने परचेज़ किया, वो प्रोडक्ट डिलीवर होगी अमेज़न के अंदर। अमेज़न वेयर हाउस के अंदर जाएगी, अमेज़न उसको पिक करके कस्टमर को शिप करता रहेगा आपके बिहाफ के ऊपर। आप इस लिस्टिंग के अंदर जो है वो एक्टिव है, एज़ अ मी टू के अंदर, मतलब अदर सेलर्स के अंदर आप भी अवेलेबल हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये 5 मेंबर है, 5 मेंबर के पास 6 मेंबर आप होंगे, वो आपकी मर्ज़ी कि आपकी प्राइस जो है वो क्या होनी चाहिए, ठीक है। ये प्रोडक्ट, ये प्राइस जो है 48 तक जा रही है, स्टार्टिंग प्राइस जो है वो 25 है, उसके बाद 48, 45, 45 प्रोडक्ट जो है वो जा रही है ये इस प्राइस के ऊपर। अब आपकी मर्ज़ी कि आपको कितना प्रॉफिट चाहिए, किस तरीके से आप सेल कर सकते हो। 5 मेंबर हैं, अगर आप इस प्रोडक्ट के साथ FBA स्टार्ट करते हो ना, तो ये जो है वो 6 मेंबर जो है वो आप जाके इस प्रोडक्ट के साथ बनोगे। बट क्वांटिटी कहाँ पे होगी? क्वांटिटी आपकी होगी अमेज़न वेयरहाउस के अंदर। जब अमेज़न वेयरहाउस के अंदर ये प्रोडक्ट आपकी जाएगी ना, तो अमेज़न इन सब चीज़ों को आपके बिहाफ के ऊपर मैनेज कर रहा है। मतलब वो अपना ही वेयरहाउस यूज़ कर रहा है, वो अपनी ही पैकेजिंग कर रहा है, वो अपनी ही कस्टमर को डिलीवर कर रहा है। मतलब जब भी कस्टमर ने आपको ऑर्डर किया, ये प्रोडक्ट अमेज़न बैकएंड के ऊपर शिप करेगा आपके बिहाफ के ऊपर। सिंपल हो गया, कॉमन सी जो है वो डिस्कशन हो गई यहाँ पे। एक मॉडल आपने समझा। सेकंड मॉडल जो है वो ड्रॉप शिपिंग का क्या है? ड्रॉप शिपिंग में डिफरेंट वो वाले तरीका नहीं यूज़ कर रहा जो कि अली एक्सप्रेस से किया जाता है, या फिर आपको जो है वो लाइक सीजे ड्रॉप शिपिंग या फिर अदर ड्रॉप शिपिंग जो है वो प्लेटफॉर्म, मैं उन सब चीज़ों के लिहाज में नहीं बात कर रहा। अगर आप इन इधर की ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी अकाउंट भी 1-2 महीने चलेगा, वो भी सस्पेंड हो जाएगा। हम बात कर रहे हैं लीगल तरीके से 2026 के अंदर आप किस तरीके से ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो, ठीक है, किस तरीके से आप लोगों ने करनी है। उसका सबसे ज़्यादा बेस्ट तरीका ये है कि आप जो है वो अपने सप्लायर, डिस्ट्रीब्यूटर, मैन्युफैक्चरर, रिटेलर्स या फिर आप जो है वो लाइक होलसेलर, सबसे ज़्यादा बेस्ट है कि होलसेलर से आप परचेजिंग करो, और परचेजिंग करके या फिर अपने स्टोर के अंदर रख सकते हो। स्टोर्स के अंदर मतलब ये है कि यूएस के अंदर जो अवेलेबल हो आपका फैमिली मेंबर, उसके पास रखवा सकते हो, या सेकंड ऑप्शन ये है कि उसके पास ही पड़े रहने दो। ड्रॉप शिपिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि सबसे पहले आप जो है वो अपने अमेजन सेलर सेंट्रल के ऊपर ऑर्डर्स लोगे। ये जो आपका अमेजन सेलर सेंट्रल होगा, ऑर्डर्स आएंगे 10, 12, 15, 20, 50, जैसे ही ऑर्डर्स आ गए, आपने इसका डाटा उठा के अपने सप्लायर को दे देना है, ठीक है, अपने होलसेलर को दे देना है। होलसेलर 1 बाय 1 करके इसको शिप करेगा, ठीक है, आपके कस्टमर्स को। जैसे फॉर एग्जांपल $50 की आपने कस्टमर ने ऑर्डर किया, आपको ऑर्डर आपको कंफर्म हो गया और आपकी अमाउंट भी आपके बैलेंस के अंदर आ चुकी है। अब आपने जो है वो डायरेक्टली करना क्या है कि आपने, या जो उसकी अमाउंट होगी $20 की है, $19 की है, $15 की है, कस्टमर आपने सप्लायर को पे किया। $50 तो कस्टमर ने आपको दिए हुए हैं, $15 पीछे से आपने देकर, $20 देकर जो भी उसकी प्रोडक्ट की कॉस्ट है, कस्टमर को उसका डाटा देकर आपने डिलीवर करवा देनी है वो प्रोडक्ट। इसी तरह 1 बाय 1 करके आज की डेट में जितने ऑर्डर्स आते जाएंगे, वो आपने जो है वो डिलीवर करते रहना। अब इसमें आपकी लिमिटेशंस आती है कि आपने कितने ऑर्डर चाहिए आपको। इसमें आपकी ही रीज़न आती है कि आपको कितना बिजनेस चाहिए, कितनी सेल चाहिए, कितना प्रॉफिट मार्जिन चाहिए। अब ये आप डिसाइड करोगे, ये मैंने डिसाइड नहीं करना, ये किसी और ने डिसाइड नहीं करना। मतलब आज की डेट में आपके पास जितनी इन्वेस्टमेंट है, आप उस लिहाज से जो है वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो इसके अंदर, ठीक है। 100 से करो, 500 से करो, 1000 से करो, 10,000 से करो, $50,000 से स्टार्ट करो। ये तो बस वही बात है कि जितना बिजनेस आप जनरेट करना चाह रहे हो, उतने जो है वो आपके पास बैकएंड के ऊपर जो है वो इन्वेस्टमेंट होगी, आप स्टार्टअप कर सकते हो, ठीक है। कोई लिमिटेशंस नहीं है। अगर पर्सनली मेरे से पूछोगे तो मेरी तरफ से जो है वो कोई लिमिटेशंस आपके बिजनेस के अंदर जो है वो नहीं है इन्वेस्टमेंट टाइप के अंदर। हाँ, लीगल रिक्वायरमेंट्स थी, वो लीगल रिक्वायरमेंट्स मैंने आपको LLC के रिलेटेड बता दिए। उसके बाद आप अपना बिजनेस जो है वो स्टार्ट कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट स्टेज ये है कि ये जो प्रोडक्ट है इस टाइम करेंटली, अगर हम इसके साथ जो है वो ड्रॉप शिपिंग करते हैं, तो ड्रॉप शिपिंग के अंदर हमें जो है वो किस तरीके से जो है वो बिजनेस को मैनेज करना पड़ेगा, FBA के अंदर किस तरीके से मैनेज करना पड़ेगा, उसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन किस तरीके से हम डिसाइड कर सकते हैं कि इन दोनों में अब कंपेयर, हमें दोनों का आइडिया हो गया। एक के अंदर अमेजोन के पास जाएगा, एक के अंदर हम खुद बैलेंस करेंगे, तो क्या डिफरेंस है पड़ा इन दोनों मॉडल के अंदर। FBA के अंदर जो डिफरेंस आ जाता है वो ये आता है कि आपकी सेफ्टी थोड़ी सी बढ़ जाती है। अमेज़न इन सब चीज़ों को मैनेज करता है। आपके लिए भी सेफ्टी ये होती है कि अगर फॉर एग्जांपल आपका बिज़नेस है, या फिर आपके जो है वो लाइक अपनी जॉब है, या आपके पास टाइम नहीं है, अमेज़न को देख के प्रोडक्ट्स अमेज़न आपके बिहाफ के ऊपर सारा कुछ कर रहा होता है। पहला बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट ये है कि आपके पास जो है वो प्रॉफिट मार्जिन नहीं होता है इस केस के अंदर। अब वो बेनिफिट नहीं है आपके पास, अब उसके रीज़न मैं समझा देता हूँ। अमेज़न FBA जब स्टार्ट किया जाता है ना, तो अमेज़न आपसे मल्टीपल चार्जेस लेता है। मल्टीपल चार्जेस इस केस के अंदर लेता है कि आपके पास जो है वो वेयर हाउस चार्जेस आ जाते हैं, लेबलिंग चार्जेस आ जाते हैं, आप जो है वो कस्टमर को डिलीवरी चार्जेस आ जाते हैं, रेफरल फीसेस आ जाती है, अमेज़न की सब्सक्रिप्शन फीसेस आ जाती हैं।
ये सारी जो है वो कम से कम 8-10 कॉस्ट जो है वो आपकी बन के आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बहुत ज़्यादा लो कर देती है। अब लो कितना होता है? 5%, 8%, 12%, 15%। इवन जो अच्छे प्रो लेवल के आपके जो है वो लाइक आप बिज़नेस कर जब आपके पास एक्सपीरियंस आता है, तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा भी एफबीए के लिए जो प्रॉफिट मार्जिन बनता है ना, वो 20% बड़ी मुश्किल से आप जो है वो बना पाते हैं, क्योंकि अदर एक्सपेंसेस ही बहुत ज़्यादा आपके आ जाते हैं एफबीए के केसेस के अंदर। हाँ, बट ये है कि आप सेफ होते हैं। सेफ्टी इस केस के अंदर आ जाती है कि आप जो है वो अमेज़न से कस्टमर जो है वो डिलीवर हो रही है प्रोडक्ट्स, और अमेज़न जो है वो इन सब चीज़ों को मैनेज कर रहा है आपके बिहाफ के ऊपर। आपको टाइम ज़्यादा से ज़्यादा नहीं देना पड़ता। जब भी आपकी इन्वेंट्री आउट ऑफ स्टॉक होने लगे, जैसे फॉर एग्जांपल आपने 500 क्वांटिटी वन टाइम डिलीवर की, आपको पता लगा कि 50 यूनिट्स पीछे रह गए हैं, दोबारा से रीस्टॉक कर दो अपनी प्रोडक्ट्स को। ये है आपका थोड़ा-सा आइडिया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेज कि अगर हम ड्रॉप शिपिंग की बात करें तो इसके बेनिफिट्स और इसका जो है वो प्रॉफिट मार्जिन। बेनिफिट्स ये है कि आप इन सब चीज़ों को खुद मैनेज करते हो, आपका एक्सपीरियंस बनता है अमेज़न की बजाय आपका, क्योंकि स्टार्टिंग फेज़ है तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर एक्सपीरियंस बनता है। और जो ड्रॉप शिपर होता है जब उसे एक्सपीरियंस आ जाता है तो उसके लिए कोई ऐसा चैलेंज नहीं है लाइफ के अंदर जो वो फेस लाइक ना कर सके और उससे जो है वो फ्यूचर के अंदर प्रॉब्लम्स हो। पहले दिन से वो प्रॉब्लम्स रिजॉल्व करते जब ऐसा एक्सपीरियंस उसके पास आ जाता है कि वो लाइफ के अंदर कभी भी जो है वो बिजनेस कर रहा होता है ना, कोई भी चैलेंज आता है उसे आराम से जो है वो रिजॉल्व कर सकता है। ठीक है। अब सेकंड स्टेज कि ड्रॉप शिपिंग के केस के अंदर जो है वो आपके पास प्रॉफिट मार्जिन। अब प्रॉफिट मार्जिन जो है वो किस केस के अंदर आता है? ड्रॉप शिपिंग का जो प्रॉफिट मार्जिन है ना, वो स्टार्ट ही मेरे ख्याल से 40% से होता है। 40%, 70%, 80%, 100%, 200%, इवन 500% तक आप अपने प्रॉफिट मार्जिन को लेके जा सकते हो। अब वो किस तरीके से, यहाँ पर भी आपने देखा ये प्रोडक्ट जो हमने ओपन की थी, ये प्रोडक्ट के अंदर आपको जो है बोला कि ये $25 के अंदर पड़ी हुई है प्रोडक्ट, ये 45 में सेल कर रहा है। डायरेक्ट 45 के अंदर कौन है? ड्रॉप शिपिंग है। अगर ये आपने शिप फ्रॉम देखना है, सोल्ड बाय उनके अपने का स्टोर का नेम होगा, जो भी स्टोर नेम है एक्स वाई सी। शिप फ्रॉम आपसे जो है वो आपको अंदाज़ा होगा कि शिप फ्रॉम जो है वो अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर अमेजोन है तो वो एफबीए कर रहा है। अगर उसका एक्स वाई जी कोई भी स्टोर का यहाँ पर नेम आ रहा है उसका, तो इसका मतलब ये है कि वो ड्रॉप शिपिंग कर रहा है। ठीक है, अगर उसके स्टोर का नेम है तो वो एफ बी एम कह रहा है, ड्रॉप शिपिंग एक ही नाम है, बट आप यूज़ कर सकते हो इसको। ठीक है। तो ये शिप फ्रॉम से आपको अंदाज़ा होगा, तो ये अंदाज़ा आप खुद अंदाज़ा लगा लो यहाँ से, आप खुद आइडिया लो यहाँ से कि ये जो प्रोडक्ट है इस टाइम करंटली $45 के अंदर, फिर $45 के अंदर, फिर 45 के अंदर, फिर 48 के अंदर, ये सारे मेंबर एफ बी एम ड्रॉप शिपिंग के अंदर है। अच्छा, ड्रॉप शिपिंग के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर अमेजोन के केस के अंदर 70, 75, 80% जो है वो अमेजोन के ऊपर जितना भी सेलर बैठा हुआ है सारा का सारा एफ बी एम के केस के अंदर बैठा हुआ है। अब एफबीएम का केस जो है वो आप खुद अंदाज़ा लगा रहे हो कि इतने बड़े लेवल के ऊपर जो बिजनेस चल रहा है अमेजोन का, वो सारा का सारा एफबीएम के केस के अंदर चल रहा है, क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन ही उसी के अंदर है। अगर फॉर एग्जांपल आप स्टार्ट करने के लिए आए हो, आपको प्रॉफिट मार्जिन नहीं चाहिए, तो फिर आप क्या करने आए हो यहाँ पर? आपको बिजनेस ही जो है सेल्स सेल से क्या होगा? मेरे पास जो है वो जो हमारे स्टार्टिंग फेज के अंदर या जो है वो एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स अगर फॉर एग्जांपल $1 मिलियन की भी आते हैं ना बिजनेस लेके, तो हमें नहीं चाहिए बिजनेस है। हमें ये है कि प्रॉफिट मार्जिन आपने कितना बनाया, 40%, 30%, 20%, 100%, 200%, कितने परसेंट आपने प्रॉफिट मार्जिन बनाया 1 मिलियन की सेल्स के ऊपर? हमें तो वो देखना है। अमेजोन के ऊपर सेल्स कलेक्ट करना $1 मिलियन की, $5 मिलियन की कोई बड़ी बात नहीं है। 5-6 मंथ्स के अंदर आप जनरेट कर लेते हो इतना बिजनेस। तो बिजनेस जनरेट करने के लिए प्रॉफिट मार्जिन बैकएंड के ऊपर होना चाहिए कि ड्रॉप शिपिंग अगर आप कर रहे हो, ठीक है, अगर आप प्लान कर रहे हो, तो हमारे केस के अंदर तो हम तो सभी मॉडल्स को स्टार्ट करते हैं कि आप एफ भी कर रहे हो, आप एफ भी कर रहे हो, आप ब्रांड भी स्टार्ट किया हुआ है। हर तरफ से जो है वो सेफ्टी को भी देखा जाता है, हर तरफ से जो है वो लाइक आपके मॉडल्स को भी देखा जाता है, आइडिया लगाया जाता है, हर फेस को देखा जाता है कि किस टाइम के अंदर किस मूव के साथ हमने बिजनेस स्टार्ट करना है। बट ये है कि अंदाज़ा और लाइक बिजनेस के बारे में जो है वो लाइक आना कहाँ से, इस चीज़ के भी बारे में पता होना चाहिए। सेल्स हैं यूएस कंट्री के अंदर, बिजनेस है, लेकिन हमें प्रॉफिट भी चाहिए। तो प्रॉफिट जो है वो एफबीएम के केस के अंदर ज़्यादा होता है। आप कोई भी लिस्टिंग ओपन कर लो, आपको ज़्यादातर जो है वो अमेजन के ही मेंबर मिलेंगे, मतलब एफबीएम के मेंबर मिलेंगे ड्रॉप शिपिंग के केस के अंदर। अब ये देखो, ये ड्रॉप शिपिंग चल रही है, ये ड्रॉप शिपिंग चल रही है। ठीक है। अब ड्रॉप शिपिंग भी मल्टीपल टाइप के अंदर आ जाती है कि ये प्रोडक्ट या तो आप डायरेक्टली स्टॉक, अगर फॉर एग्जांपल आपको लगता है कि मेरे पास खत्म हो जाएगा जल्दी सप्लायर के पास, तो आप परचेज़ करके अपने वेयर हाउस में रख सकते हो। आप अपने किसी जो है वो लाइक अपनी फैमिली मेंबर के घर में रख सकते हो, या फिर आप सप्लायर से परचेज़ करके डायरेक्टली कस्टमर को डिलीवर कर सकते हो। ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अगर फॉर एग्जांपल चीज़ों को समझ गए हो, तो देन आपको परचेज़ करने में क्या जाता है। मुझे मेरे अगर एक्सपीरियंस लो, तो मैं इस स्टेज के ऊपर भी 1 बाय 1 करके नहीं शिप करूँगा, ठीक है? क्योंकि मुझे पता है कि इसका जो स्टॉक अगर मैं परचेज़ करूँ, फॉर एग्जांपल मैं जो है वो इस प्रोडक्ट के ऊपर $50,000 की भी परचेजिंग करूँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा हफ्ते में भी ये मेरा स्टॉक खत्म हो जाएगा।
एक गोल्डन आइटम है ना। तो चीज़ों के बारे में आइडिया होना और स्टार्ट करने वाले मेंबर के लिए आइडिया होना तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। मेरे में और जो है वो स्टार्ट करने वाले मेंबर में एक ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा, ठीक है। तो चीज़ें जो है वो बड़ा ही जो है वो लाइक मॉडल टाइप के अंदर जो है वो डिफरेंट हो जाती है। अब अगली स्टेज कि जब आपने इन तीनों मॉडल को जो है वो आइडिया ले लिया, ठीक है, ब्रांड के रिलेटेड भी हो गया, एफबीए के केस के अंदर भी हो गया, एफबीएम के केस के अंदर भी हो गया, तो अब सेकंड स्टेज कि आप जो है वो इसको ग्लोबल लेवल के ऊपर भी सेल कर सकते हो। मतलब ऐसा है कि अगर फॉर एग्जांपल आपका बिजनेस वर्ल्ड वाइड अगर आप स्टैब्लिश करना चाह रहे हो अमेजोन के बिजनेस को, तो आप वर्ल्ड वाइड भी जो है वो स्टैब्लिश कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि मैं जो है वो लिमिटेड एरिया के अंदर हूँ, लिमिटेड कंट्री के अंदर हूँ, इसके बाद जो है वो मैं नहीं स्टार्ट कर सकता वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर। अगर आपने बिजनेस को स्टार्ट करना है तो आप वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर भी जो है वो अपना बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। ऐसा है कि अगर फॉर एग्जांपल मेरी प्रोडक्ट जो है वो कनाडा में भी सेल हो, मेरी प्रोडक्ट जो है वो लाइक यूके में भी सेल हो, मेरी प्रोडक्ट जो है वो लाइक ऑस्ट्रेलिया में भी हो, यूरोप में भी हो, तो अगर आपका ये प्लान है तो आप जो है वो एक ही अकाउंट के ऊपर अमेजोन के मल्टीपल कंट्रीज के अंदर सेल आउट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि मुझे जो है वो हर अकाउंट के लिए डिफरेंट जो है वो अकाउंट्स चाहिए। तो जितनी अमेजोन की मार्केट प्लेसेस हैं, क्या मैं उतने ही अकाउंट्स को ऑपरेट करूंगा बैठ के? तो इतना तो टाइम ना मेरे पास है ना अमेजोन के पास है। तो अमेजोन ने जो है वो वर्ल्ड वाइड ग्लोबल लेवल के ऊपर सेल्स करने की भी आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप एक ही अकाउंट के अंदर बैठे हुए सभी कंट्रीज को जो है वो कंट्रोल करते हुए अपना बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हो। अच्छा, दूसरा स्टेज कि हमने जो है वो जब डिस्कशन की इन प्रोडक्ट्स के बारे में कि अगर हमने जो है वो इन प्रोडक्ट्स को सेल करना है, तो हमने ये भी डिस्कशन की थी कि ये मिलेगी कहाँ से। जब मिलने की हमने बात की तो उसके बाद बात आती है कि इसका सप्लायर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर वो कहाँ पर है, मैं ये प्रोडक्ट्स ले लूँगा कैसे। हमें मॉडल का तो आइडिया हो गया, हमें रिक्वायरमेंट्स के बारे में भी आइडिया हो गया, मिलेंगी कहाँ से, मैं किस तरीके से बिजनेस जो है वो स्टार्ट कर सकता हूँ। मेरे लिए जो है वो लाइक इन सब चीज़ों को आपको गाइड करना और आपका जो है वो लाइक अगर फॉर एग्जांपल चीज़ें समझ आ रही हैं तो अगर आप जो है वो नोट करोगे स्टेप बाय स्टेप, तो वो जो है वो आपके लिए लाइफ टाइम जो है वो बन जाएगा। आपके लिए मतलब कभी प्रॉब्लम नहीं होगी सारी चीज़ों के अंदर। तो अगर हमें जो है वो सप्लायर की तरफ देखना है, ठीक है, इसका जो है वो ये प्रोडक्ट्स मिलेंगी कहाँ से, तो उसके केस के अंदर जानना है, तो उस केस के अंदर मेरे पास सिस्टम करंटली आपके लिए एक गोल्डन सप्लायर है जो कि आपके बिजनेस के लिए सबसे ज़्यादा जो है वो बेनिफिट आपको जो है वो प्रोवाइड करेगा। इस टाइम करंटली ये जो है वो लाइक होलसेलर आपके बिजनेस के लिए सबसे ज़्यादा जो है वो बेस्ट है। होलसेलर के साथ आप जो है वो वर्ल्ड वाइड अपना जो है वो बिजनेस को कर सकते हो। अच्छा, होलसेलर इस टाइम करंटली जो है वो स्टार्टिंग बेस के ऊपर आपको जो है वो 10 मिलियन ऑथराइज प्रोडक्ट्स दे रहा है, जो इसको आप जो है वो 20+ कंट्रीज के अंदर सेल आउट कर सकते हो। तो मतलब 20% आपको स्टार्टिंग में ऑफ मिल जाएगा और 45 कंट्रीज के अंदर आप सेल कर सकते हो विद यूएसए, ठीक है, इन ब्रांड्स को। अब इनको किस तरह आपने लेना और किस किस कंट्री के अंदर आप सेल कर सकते हो और किस किस तरह मार्केट के अंदर आप सेल कर सकते हो, तो अमेजोन के ऊपर इस टाइम करंटली आप जो है वो लाइक इसको रीसेल कर सकते हो इनकी आइटम्स को ईबे के ऊपर, वालमार्ट के ऊपर और अदर स्टोर्स के ऊपर। करंटली इनके ब्रांड्स की बात की जाए तो 75 मिलियन इनके पास ऑथराइज ब्रांड्स हैं। और अगर फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट्स के कैटलॉग के बारे में बात की जाए तो टोटल इनके पास क्राइटेरिया अभी फिलहाल कैटलॉग का 900 मिलियन का है। आपको तो सिर्फ 10 मिलियन मिल रही है ना। तो इनकी सेल हिस्ट्री जो है वो डिपेंड करेगी आपके बिजनेस के ऊपर, और आहिस्ता 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 करके आप जैसे जैसे आपकी सेल्स हिस्ट्री इनके साथ बनती रहेगी, आप जो है वो उसके बाद आपका जो है वो डायरेक्टली बिजनेस एक्सपैंड होता जाएगा और उसके साथ जो है वो आपका कैटलॉग भी आपको जो है वो इंक्रीज करते जाएंगे। 10 मिलियन से 20, 20 से 40, 40 से 50, इसी तरह आपका जो कैटलॉग है वो इंक्रीज होता जाएगा और आप जो है वो लाइक ग्लोबल लेवल के ऊपर मिलकर इनके साथ जो है वो बिजनेस कर सकते हो। मतलब 45 कंट्रीज के अंदर आपको अपना इनके साथ मिलकर ऑपरेट कर सकते हो। अभी फिलहाल हम क्योंकि यूएस की बात कर रहे हैं, तो यूएस के अंदर आप जो है वो इनके साथ ऑपरेट करते हुए बिजनेस अपना जो है वो स्टार्ट कर सकते हो। अब ये बात होगी कि क्या इनकी सब्सक्रिप्शन है, किस तरीके से ये ऑपरेट करते हैं, तो उसके लिए जो है वो बेनिफिट्स के बारे में पता होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हम किसी भी सप्लायर को ऐसे नहीं पे कर लेते जब तक हमें उसके जो है वो लाइक बेनिफिट्स के बारे में आइडिया ना हो। अगर वो बेनिफिट्स नहीं प्रोवाइड कर रहा तो हमें क्या फ़ायदा उनके साथ काम करने का। तो होलसेलर के बेनिफिट्स के ऊपर आप क्लिक करो तो होलसेलर के बेनिफिट्स के ऊपर आप मूव हो जाओगे। यहाँ पे इनका जो है वो लाइक पहले कुछ स्टेप्स हैं, उसके बारे में आइडिया ले लो। पहला इनका होलसेल एप्लीकेशन, मतलब किसी भी आप होलसेलर के पास जाओगे ना तो सबसे पहले वो आपके लाइक एप्लीकेशन को अप्रूव्ड करेगा, तब जाके आपको कैटलॉग मिलेगा। ऐसा नहीं है कि जस्ट जीमेल लगाई ड्रॉप शिपिंग प्लेटफॉर्म की तरह और कुछ प्रोडक्ट्स आपके सामने आई, फिर उसके बाद हमने उनकी सब्सक्रिप्शन ली, फिर उसके बाद बाकी प्रोडक्ट्स आई और हमने जो है वो ड्रॉप शिपिंग करना स्टार्ट कर दी। तो ऐसा सप्लायर के साथ नहीं होता, होलसेलर्स के साथ। होलसेलर्स आपको टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट कैटलॉग देते हैं और उसके साथ बेनिफिट्स भी आपको प्रोवाइड करते हैं। सबसे बड़ा इसीलिए तो होलसेलर के अंदर और या बाकी होलसेल प्लेटफॉर्म्स के अंदर
लाइक एप्लीकेशंस का क्राइटेरिया है, और क्राइटेरिया के बाद आपके पास उसके बाद फिर बेनिफिट्स की भी बात होती है। तो पहला क्राइटेरिया आपके पास और कंपनी के बिहाफ के ऊपर ही होगा। जितने भी होलसेलर्स हैं वो सारे आपकी कंपनी के डॉक्यूमेंटेशंस रिक्वायर्ड करेंगे। तो जैसे ही आप फॉर एग्जांपल अप्लाई कर रहे हैं तो सबसे पहले आपके पास कंपनी का होना भी ज़रूरी है। तो सबसे पहले आप जो है वो लाइक होलसेल एप्लीकेशन यहाँ से सबमिट करेंगे, वेरीफाई होगी। वेरीफाई का जो प्रोसीजर है वो 78 आवर्स का है, ठीक है। उसके बाद जो है फ्री मेंबरशिप लाइफ टाइम आपको जो है वो लाइक कार्ड दिया जाता है, जिसकी कोई रिन्यूअल या कोई एक्स्ट्रा चार्जेस आपको पे करने की जरूरत नहीं है। 10 मिलियन ऑथराइज प्रोडक्ट्स हैं, और जिसको आप जो है वो यूएस के अंदर और 45 प्लस कंट्रीज़ के अंदर, ये पहले भी डिस्कशन हुई है। तो ये कुछ पहले स्टेप्स हैं, उसके बाद जो है वो आप अपनी एप्लीकेशन पे मूव हो सकते हो। लेकिन एप्लीकेशन से पहले बेनिफिट्स के बारे में पता लगा लो। बेनिफिट्स ये हैं कि 40, अगर फॉर एग्जांपल मुझे जो है वो लाइक इनके साथ काम करना है, काम करने के लिए जो है मैं जो भी प्रोडक्ट्स परचेज कर रहा हूँ तो 3% पहला जो बेनिफिट है वो है 3% कैशबैक बिना किसी लिमिट के। अगर फॉर एग्जांपल मैं 10,000 $20,000 की परचेजिंग कर रहा हूँ तो बिना किसी लिमिट के मेरे पास 3% का कैशबैक मुझे जो है वो मिलता जाएगा। इसके बाद कस्टम पैकेजिंग, मतलब जब भी प्रोडक्ट्स डिलीवर होती है ना कस्टमर्स को, अगर किसी और सप्लायर्स के नाम से जा रही है या जो है वो लाइक डायरेक्टली किसी और के ब्रांडिंग के साथ जा रही है तो प्रॉब्लम होती है। कस्टमर जो है वो लाइक फॉर एग्जांपल आपने जो है वो लाइक कस्टमर्स को दी, ठीक है, प्रोडक्ट्स, और कस्टमर जो है किसी और पैकेज में जा रही है अमेजन की प्रोडक्ट की बजाय, ठीक है, तो कस्टमर जो है वो नेगेटिव क्लेम करेगा आपके लिए, आपके जो है वो अकाउंट सस्पेंड हो सकते हैं, आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, तो अमेजन आपके लिए प्रॉब्लम बनेगा। तो इन सब से बचने के लिए कस्टम पैकेजिंग जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है आपके बिजनेस के अंदर, तो जो कि आपको होलसेलर जो है वो इस टाइम करेंटली प्रोवाइड कर रहा है। ब्रांडिंग पैकेजिंग भी होती है, कस्टम पैकेजिंग भी होती है, और बिना किसी जो है वो लिमिट के आप जो है वो डायरेक्टली इनसे जो है लाइक अपना कवर कर सकते हो अपने बॉक्स को। एंड सेकंड स्टेज ये जो है वो फ्री जो है वो आपको पूरे यूएस के अंदर और 45 कंट्रीज़ के अंदर आपको फ्री ग्लोबल लेवल के ऊपर जो है वो शिपिंग भी प्रोवाइड कर रहे हैं। मतलब जब भी कस्टमर ऑर्डर करेगा वो डायरेक्टली जब डिलीवर होगा कस्टमर के एड्रेस के ऊपर तो वो फ्री जाएगा, उसके कोई चार्जेस नहीं है। उसके बाद 90 डेज़ का जो है वो लाइक आपको फ्री वेयर हाउस दिया जाता है। वेयर हाउस क्या सीन है वेयर हाउस का, हमारे बिजनेस के अंदर वेयर हाउस क्यों चाहिए होता है? वेयर हाउस हमें एफ बी एम ड्रॉप शिपिंग के केस में नहीं चाहिए होता, एफ बी ए के केस में चाहिए होता है। एफ बी ए का केस ये है कि जब स्टार्टिंग बेस के ऊपर जब आप प्रोडक्ट्स को लाइव करते हैं ना, लाइव नहीं होती वो, अमेजन के लिस्टिंग जब क्रिएट होती है तो अमेजन ऐसा नहीं बोलता कि अभी आपने लिस्टिंग क्रिएट की है। अमेजन ऐसा नहीं बोलता कि सुबह इस एड्रेस के ऊपर, न्यूयॉर्क के इस एड्रेस के ऊपर आपने इस वेयर हाउस के अंदर जो है वो प्रोडक्ट को लेके आ जाना है। अमेजन टाइम देता है आपको, मतलब 10 डेज़ का, 20 डेज़ का, 30 डेज़ का, 25 डेज़ का। जब आपने टाइम दिया ना तो सप्लायर से परचेजिंग होती है, होलसेलर से डिस्ट्रीब्यूटर से परचेजिंग होकर वो प्रोडक्ट जाती है वेयर हाउस, फिर वो वेटिंग के लिए वेट करती है प्रोडक्ट। और 20 डेज़ के लिए अमेजन का जो क्राइटेरिया है ना, तो वो वेटिंग के अंदर जाता है, और वेटिंग के बाद आप जो है वो डायरेक्टली उसके ऊपर जो है वो लाइक पैकिंग करते हैं। पैकिंग के बाद जो है वो 20 डेज़ के बाद अमेज़न के पास जो है वो प्रोडक्ट फिर डिलीवर करते हैं आप। तो ये चार्जेस भी रहते हैं कि जब आपके पास जो है वो लाइक वेयर हाउस नहीं होता तो देन आपको जो है वो वेयर हाउस परचेज़ करना पड़ता है, और परचेज़ करने के बाद 20 डेज़ के लिए आपको स्टोरेज करनी पड़ती है। देन फिर जब अमेज़न आपको टाइम देता है, जैसे फॉर एग्जांपल जो है वो 15 अगस्त आपने जो है ये प्रोडक्ट लेकर 7 PM या 4 PM 2 PM ये जो है वो टाइम ड्यूरेशन आपने इस एड्रेस के ऊपर जो है वो आना है प्रोडक्ट को लेकर, तो वो आपके बिहाफ के ऊपर जो वेयर हाउस के मेंबर्स होते हैं, शिपिंग मेंबर्स होते हैं, वो आपके बिहाफ के ऊपर जाते हैं और आपके प्रोडक्ट को जो है वो डिलीवर करके आते हैं। तो सिंपल सा क्राइटेरिया ये है कि जो स्टोरेज कॉस्ट आपने दी है तो एफबीए के अंदर ये भी इंक्लूडेड होती है। इन सब चीज़ों से बचने के लिए होलसेलर फिर आपको 90 डेज़ की जो है वो स्टोरेज भी प्रोवाइड करता है, कि अगर फॉर एग्जांपल किसी कस्टमर को जो है वो अपनी बिजनेस के अंदर अगर बल्क क्वांटिटी परचेज कर रहे हैं, ठीक है, बल्क के अंदर आप 10 क्वांटिटीज़ भी परचेज कर सकते हो, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। तो एवरी परचेजिंग के ऊपर आपके पास जो है ये होता है कि आप उसको 90 डेज़ के लिए स्टोरेज करवा सकते हैं, ठीक है। तो 90 डेज़ वैसे नहीं होता, 90 डेज़ से ज़्यादा भी नहीं होता, नॉर्मली 15 दिन से 10 दिन में, ठीक है, या फिर आपका जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 30 डेज़ का होता है, ठीक है। इतने डेज़ में जो है वो अमेज़न आपको जो है वो टाइम ड्यूरेशन दे देता है, उसके बाद आप जो है वो अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं। वो स्टोरेज अमेज़न के वेयर हाउस में जाती है और फिर वो जो है वो लाइव हो जाती है, उसके बाद आप जो है वो सेलिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये था बेनिफिट 90 डेज़ वाला, ठीक है। उसके बाद जो है वो फिजिकल कार्ड, जो इनका मेंबरशिप कार्ड है, वो वर्ल्ड वाइड डिलीवर होता है, ठीक है, स्पेन में भी जाएगा, और जो भी आपका इंडिया का एड्रेस है या कोई भी आपका एड्रेस है तो वहाँ पर भी आपका जो इनका मेंबरशिप कार्ड है वो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जो है वो डिलीवर करेंगे ये। और फ्री लाइफ टाइम इनकी जो है वो मेंबरशिप सपोर्ट है, अगर आप जो है वो लाइक इनके साथ जो है वो बिज़नेस स्टार्ट करते हैं। कोई रिन्यूअल चार्जेस, कोई एक्स्ट्रा जो है वो कॉस्ट आपने जो है वो नहीं देनी। एज ए होल सेलर जितना भी होता है कोई कॉस्ट आपसे चार्ज नहीं करता। हाँ, डिफरेंट है जिनके मेंबरशिप है
वो फिर आपको जो है वो फाइंडिंग करनी पड़ेगी अपने बिज़नेस के लिए। अगर फॉर एग्जांपल इनसे हट के अगर आप जो है वो डिस्कशन करते हैं, तो वो फिर जैसे जैसे आपकी प्रोडक्ट्स मिलती जाती हैं, अगर फॉर एग्जांपल आपने करना हो तो उनके साथ उनकी भी मेरे ख्याल से जो है वो एवरेज एवरेज देखा जाए तो किसी की 100 है, किसी की 500 है, किसी की इवन $1000 तक जो है वो मेंबरशिप कॉस्ट आपकी चली जाती है। तो वो है कि अगर होलसेलर के साथ आप काम कर रहे हैं, तो होलसेलर्स के साथ आप जो है वो डायरेक्टली बेनिफिट ये होता है कि होलसेलर के साथ या होलसेलर्स के साथ अगर आप काम कर रहे हो, तो उनके अंदर ये होता है कि आपको कॉस्ट देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप लीगल तरीके से काम कर रहे हो अपने बिज़नेस के लिए। तो इसके बाद जो है वो डायरेक्टली इनकी एप्लीकेशंस के लिए हम मूव करते हैं। होलसेल एप्लीकेशन के ऊपर आप जा सकते हो। होलसेल एप्लीकेशन का यही क्राइटेरिया कि सबसे पहले आप जो है वो अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे, वेरिफिकेशन होगी, वही 72 आवर्स का टाइम है पड़ा, ठीक है। अप्रूवल एंड रिजेक्शन थर्ड पार्टी मैंने पहले ही बता दिया था कि भाई अपनी कंट्री से या खुद अपने अनऑथराइज्ड डॉक्यूमेंटेशन अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इनके साथ इन्होंने अपना जो है वो एक्सेप्ट नहीं करना आपके थर्ड पार्टी डॉक्यूमेंट्स को, वेरीफाइड डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, ठीक है, कंपनी के। और इनके पास जो है वो कंपनी की लाइक होलसेलर की अपनी भी कंपनी पार्टनर्स अवेलेबल है, अभी यहाँ से भी जाके देख सकते हो। जिस भी कंट्री के लिए चाहिए तो इनकी कंट्री के हायर करके आप जो है वो अपने कंपनी को रजिस्ट्री करवा सकते हो, ठीक है। आप कॉन्टैक्ट क्या करना है, कॉन्टैक्ट के लिए आप जो है वो डायरेक्टली अपने बिजनेस नेम देंगे, बिजनेस नेम के बाद बिजनेस टाइप आ जाएगी। आप ऑनलाइन सेलर्स हैं मेरे ख्याल से, ठीक है, 100% आप ऑनलाइन सेलर्स हैं, आप डिस्ट्रीब्यूटर्स या फिर कोई अदर नहीं है, आप ऑनलाइन सेलर्स हैं। ऑनलाइन मार्केट में आपने जो है वो सेल करना है। उसके बाद जो है वो ओपन है होलसेल एप्लीकेशन। फिर उसके बाद जो है वो आप यहाँ से कोई भी आपकी स्पेसिफिक रीज़न आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, बट मेरी अभी जो है वो 10 मिलियन ऑथराइज्ड प्रोडक्ट्स की है। उसके बाद अगर जो है वो यहाँ पे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आपने दे देनी है बिज़नेस के रिलेटेड। जैसे मेरे पास जो है वो ये एक प्रोडक्ट है, मैं इसका टाइटल, एएसआई नंबर्स, लिंक्स कुछ भी उठा के इनको प्रोवाइड करूँगा। मैं कहूँगा ये मेरी कैटेगरी है, इस कैटेगरी में मुझे प्रोडक्ट्स चाहिए, ठीक है। अगर कोई एग्जांपल्स हैं आपके पास वो दे सकते हो। उसके बाद टारगेट मार्केट दे सकते हो कि टारगेट मार्केट्स फॉर एग्जांपल मैं जो है वो यूएस कंट्री में सेल करना चाह रहा हूँ। उसके बाद मंथली वॉल्यूम मैं जो है वो आपसे 500 क्वांटिटी, 200 क्वांटिटी, इवन 10 क्वांटिटीज़ जो है वो परचेज़ करूँगा। तो ये आपकी जो है वो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आपने बना लेनी है और यहाँ पर जो है वो पेस्ट कर देनी है। उसके बाद नेम आ जाएगा, फुल नेम आपका जो कि आपकी कंपनी में यूज़ हुआ होगा। उसके बाद बिज़नेस ईमेल और बिज़नेस फ़ोन नंबर, ठीक है, और ये एड्रेस आपका। अच्छा, इसके अंदर ये होता है कि आप जो है वो लाइक अपने पर्सनल चीज़ों को यूज़ करने बैठ जाते हो। अपना जो पर्सनल नंबर होता है वो डाल देते हो, पर्सनल एड्रेसेस आप डाल देते हो। तो यहाँ पर जो है वो आपका पर्सनल नहीं है, कंपनी की इन्फॉर्मेशन आपने जो है वो डालनी होती है। कंपनी का आपका नंबर होगा, कंपनी की आपकी ईमेल होगी, कंपनी का जो है वो डायरेक्टली आपका एड्रेस होगा, जो लीगल आपके एड्रेसेस होंगे। वो चीज़ यहाँ पे जो है वो आपने डालना है, जिससे जो है वो वेरीफाई करना है। अपनी पर्सनल चीज़ों को जो है वो आपने यूज़ नहीं करना। इसके बाद नेक्स्ट स्टेज आ जाती है कि आपका जो है वो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स। अच्छा, मेरी रिकमेंडेशन ये है कि डॉक्यूमेंट्स वही आपने यूज़ करना है जो कि आपकी कंपनी के अंदर जो डॉक्यूमेंट्स आपने यूज़ किया हो, वो वाला डॉक्यूमेंट्स आपने यूज़ करना है। इसके बाद जो है वो लाइक आपने बिजनेस रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंटेशंस, तो वो आपका जो फर्स्ट कंपनी का डॉक्यूमेंट्स होगा वो आपने जो है यहाँ पे अपलोड करके एग्री करके सबमिट करवा देना। ये था एक छोटा सा जो है वो लाइक एप्लीकेशन का प्रोसीजर कि आप किस तरीके से अपना जो है वो लाइक होलसेल एप्लीकेशन जो है वो सबमिट कर सकते हो। तो इस तरीके से आप जो है वो लाइक अपनी होलसेलर के साथ अपनी एप्लीकेशन होलसेल अकाउंट्स ओपन कर सकते हो। जैसे वेरिफिकेशन आती है, वेरिफिकेशन के बाद आपका कैटलॉग मिलेगा और कैटलॉग के बाद आप स्टार्ट कर सकते हो। अब जब मैं बिज़नेस स्टार्ट करूँगा और मेरी जो अमेज़न के साथ पेमेंट्स होंगी, जो पेमेंट्स मेरी आएँगी, वो सारी की सारी कहाँ जाएँगी, ठीक है? मतलब 10,000, 20,000, $50,000 आज अमेज़न ने रिलीज़ किया, वो कहाँ जाएगा? वो जाएगा सबसे पहले आपके कंपनी बैंक अकाउंट्स के अंदर, जो कि यूएस का बैंक अकाउंट्स होगा। उसको आप यूज़ कर सकते हो, आप विथड्रॉ कर सकते हो, कार्ड्स के थ्रू जो है वो आप अपनी ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो, ठीक है? अगर आपने दोबारा री-इन्वेस्ट करना है, आप री-इन्वेस्ट कर सकते हो। उन बैंकिंग के लिए मेरे पास रिकमेंडेशन आपके लिए है कि आप जो है वो एज़ अ नॉन रेज़िडेंट आप जो है वो डायरेक्टली मरकरी के थ्रू जो है वो आप अपना बिज़नेस कर सकते हो, ठीक है? मरकरी आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगा आपके बिज़नेस के लिए। मरकरी आपको जो है वो डायरेक्टली आपके करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट्स आपको दे देता है, उसके साथ जो है वो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आपको जो है मिल जाता है, ठीक है? और अदर जो है वो इनके बेनिफिट्स आपको मिल जाते हैं। वर्ल्ड वाइड आप डिलीवर कर सकते हो अपनी जो है वो लाइक पेमेंट्स को। इसके साथ आपको जो है वो रिले का ऑप्शन भी सबसे ज़्यादा बेस्ट है। ये भी आपकी कंपनी के लिए, क्रेडिट कार्ड के लिए, डेबिट्स कार्ड के लिए और साथ ही आपके बिज़नेस के लिए जो है वो लाइक बेस्ट है बड़ा। इनके साथ मिलके आप जो है वो अपने अकाउंट्स बना सकते हो। अकाउंट्स बनाने के बाद आप जो है वो लाइक अपने बिज़नेस को अच्छे तरीके से जो है वो ऑपरेट कर सकते हो वर्ल्ड वाइड, ठीक है? तो ये पेमेंट्स आपकी सेफ़ रखेंगे, इवन $1 मिलियन तक भी अगर आप रखते हो ना इन बैंक अकाउंट्स के अंदर, तो सेफ़ है पड़े, आप जो है वो अच्छे तरीके से अपना जो है बिज़नेस बना सकते हो, ठीक है? उसके बाद की फिर जो है वो जब आपका $1 मिलियन
जनरेट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है फिर एक्सेल लेवल के जो बैंक्स हैं उनको फिर जो है वो फिर बाद में कभी डिस्कशन करेंगे, ठीक है। इसके बाद जो है वो नेक्स्ट स्टेज आती है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं जो है वो होलसेलर के साथ अभी काम नहीं करना चाह रहा या नहीं कर रहा, किसी और सप्लायर के साथ कर रहा हूँ, या फिर जो है वो होलसेलर ने अभी तक एप्लीकेशन अप्रूव नहीं की या मैंने अप्लाई नहीं किया, तो मेरे पास क्या स्टेज है कि अगर मैं किसी और सप्लायर के साथ प्रोडक्ट को डिलीवर कर रहा हूँ बट मुझे सेफ रहना है तो क्या करना चाहिए। तो मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन ये है कि आप जो है वो डायरेक्टली अमेजोन की शिपिंग प्लेटफॉर्म को जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अमेजोन का शिपिंग प्लेटफॉर्म ये है कि अगर फॉर एग्जांपल मैंने जो है वो लाइक बिजनेस किया है अमेजोन के साथ, ठीक है, मतलब मैं जो है वो वर्किंग कर रहा हूँ, तो वर्किंग करने के लिए मुझे जो है वो डायरेक्टली ये भी पता होना चाहिए ये जो प्रोडक्ट डिलीवर हो रही है कस्टमर को वो सही तरीके से डिलीवर। तो आप अमेजोन की शिपिंग प्लेटफॉर्म को जो है वो यूज़ करते हुए कस्टमर को सेफ तरीके से जो है वो डिलीवरी करवा सकते हैं। ये था एक ब्रीफ अमेजोन का यूएस कंट्री का थोड़ा सा आइडिया। अगर फॉर एग्जांपल आपने जो है वो डायरेक्टली वन टू वन लाइव ट्रेनिंग ज्वाइन करनी हो, क्योंकि देखो जो 1 मंथ का जो एक नॉलेज है वो डायरेक्टली मैं 40-50 मिनट्स की वीडियो के अंदर जो है वो कंप्लीट नहीं कर सकता। ये तभी जो है वो नॉलेज होता है कि आपको जो है वो ट्रेनिंग के अंदर वन टू वन लाइव ट्रेनिंग के अंदर, अच्छा हमारी कंबाइंड सेशन ट्रेनिंग नहीं होती, वन टू वन लाइव ट्रेनिंग होती है जो कि आपको लीगल तरीके से पूरा बिजनेस जो है वो समझाया जाता है स्टार्टिंग फेज़ के अंदर। मतलब 3-4 लेक्चर्स आपके जो है वो लाइक आपके इसी तरीके से आ जाते हैं कि आपको ज़ीरो से एडवांस लेवल तक नॉलेज दिया जाता है आपकी अपनी कंट्री का, जिस कंट्री में आपने स्टार्ट करना होता है, आपकी अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको डिस्कस करते हुए फिर जैसे ही आपकी जो है वो कंपनी बन के आती है उसके बाद आपका लाइव स्टार्टअप करवा दिया जाता है, आपके अकाउंट्स को मैनेज करवाया जाता है, आपको लिस्ट करवाया जाता है, ऑर्डर्स को फुलफिल करवाया जाता है, आपके सेल्स को इंक्रीज करवाया जाता है, मल्टीपल मॉडल, मल्टीपल ब्रांड, मल्टीपल जो है वो प्रोडक्ट्स को आपको सेल करने के लिए लाइव बिठाकर जो है वो बिजनेस स्टार्ट करवाया जाता है। तो ये है थोड़ा सा एक एडवांस लेवल का नॉलेज जो कि आपको वन टू वन लाइव ट्रेनिंग के अंदर मिलता है, क्योंकि कंबाइंड सेशंस के अंदर जो है ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि अगर फॉर एग्जांपल कंबाइंड सेशन में मैं आपको बिठा दूं तो सारी जब डिस्कशन कर रहे होंगे ना 30+ मेंबर्स के साथ, आपको कभी सीख ही नहीं पाओगे। जो 1 मंथ के आप सीख सकते हो पूरे बिजनेस को, आपको मैं 6 मंथ तक की ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करूँ, 6 मंथ्स के बाद भी आपसे सवाल करूँ तो आपके पास जो है वो कोई उसका आंसर नहीं होगा। तो कंबाइंड सेशन जो है वो प्रॉब्लम बन सकते हैं। अगर आप वन टू वन ट्रेनिंग ज्वाइन करते हो तो उसके अंदर जो है वो लाइक आपके लिए सभी प्रॉब्लम जो है वो रिजॉल्व हो सकती हैं। आप अपना टाइम सेव करते जो है अपनी ट्रेनिंग को एक एडवांस लेवल पे ले भी जा सकते हो और अपने बिजनेस को भी जो है वो एक एडवांस लेवल के ऊपर लेके जा सकते हो। तो जिन मेंबर्स ने वन टू वन लाइव ट्रेनिंग को ज्वाइन करना हो व्हाट्सएप के ऊपर कांटेक्ट करके या फिर जो है वो डायरेक्टली आप वेबसाइट से जो है वो कांटेक्ट नंबर जो है वो मिल जाएगा आपको, तो लिंक के ऊपर कांटेक्ट लाइक जाकर आप व्हाट्सएप के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हो टीम से। अगर आपने मेरे से डिस्कशन करनी है तो आप जो है वो टीम से कांटेक्ट कर सकते हो कि हमें सर से बात करनी है, ब्रांड के रिलेटेड डिस्कशन करनी है या किसी और टॉपिक के रिलेटेड डिस्कशन करनी है, तो आप जो है वो इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, ठीक है। आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट करके आप जो है वो बिजनेस के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। थैंक यू सो मच।